ओके। सो गाइज, अभी अभी हमने देखा है कि इंग्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है, डिप्लॉयमेंट फाइल, सर्विस फाइल, जो डायग्राम हम फॉलो कर रहे थे उस डायग्राम के हिसाब से हमने पूरा एग्जीक्यूशन करके देखा है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी हमारे सोर्सेस में, हम हमारे इंग्रेस का क्यों एक्सेस नहीं हो पा रहा था वो चेक कर ले। उसके रिगार्डिंग मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिए समझिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने मिनी क्यूब एसएसएच करके देखा है कि हमारे पूरे पॉड्स वर्किंग में है। ठीक है। पॉड्स वर्किंग में है, दोनों पॉड्स वर्किंग में है। देन जब हम ट्राई कर रहे थे उसको मिनी क्यूब एसएसएच, लेट्स सी वहाँ पे वो क्या था, हाँ, ये ये है हमारे मिनी क्यूब, हमारे इंग्रेस का आईपी। जब हम ट्राई कर रहे थे तो 404 एरर करके नॉट फाउंड दे रहा था। ठीक है। तो हमने क्या किया फिर, स्लैश etc स्लैश होस्ट में जाके हमारा होस्ट नेम जो है, हमारा डोमेन नेम है, वो वहाँ पे हमने मेंशन किया था। ठीक है। मेंशन करने के बाद यस, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये क्या बोल रहा है, अगर आपको आप ये मैसेज पढ़ो तो ये बोल रहा है द डॉक्यूमेंट हैज रिक्वेस्टेड हैज मूव्ड टू द न्यू लोकेशन। ये इशू क्यों आ रहा है, तो ये एक्चुअली है हमारा ऑफिशियल डोमेन नेम apple.com। यस, एप्पल कंपनी का apple.com ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये बोल रहा है कि आप जब इस तरह से एक्सेस करोगे उसको, द न्यू लोकेशन इज https apple www.apple.com। तो इस तरह से अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो ही आपका एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ ऑफिशियल डोमेन नेम। ओके। सो ट्राई कर रहे थे हम बट वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप मिनी क्यूब से कर्ल करके चेक कर रहे हो पॉट, तो यस इट्स वर्किंग। नहीं सॉरी, ये वही एरर है। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, तो मैंने इसमें ये सॉल्यूशन निकाला है कि बाबा हम अपना कुछ यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। डोमेन नेम हमने करना है, डोमेन नेम हम चेंज करेंगे। देन उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे कि आपका इंग्रेस पे वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए हम करने वाले हैं सिंपली हमारे इंग्रेस फाइल में कुछ एडिट्स करेंगे। ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्रेस फाइल में कुछ एडिट्स करेंगे। इंग्रेस फाइल में हम एडिट करते हैं होस्ट नेम। ठीक है। होस्ट नेम एंड देन अनोटेशन जो हमने मिस कर दिया था लास्ट, जब हमने एग्जीक्यूट किया था तो ये निकाल लिया था, कुछ इश्यूज हो रहे थे तो हमने सोचा कि इसके वजह से होंगे। बट यस, अनोटेशन रिक्वायर्ड है। अनोटेशन क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि ये क्या करे, स्लैश पे आपके index.html को सर्च करे। ठीक है। तो स्लैश ये एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन है। रीराइट जहाँ पे भी चेक करेगा टारगेट कौन सा रहेगा इसका, तो स्लैश रहेगा। ये एक मैंडेटरी आपका अनोटेशन आपको यहाँ पे देना है। तो फर्स्ट रूल है होस्ट हमारा टार डॉट में ऐसे रैंडम एक होस्ट नेम ले रहा हूँ, हमारे लैपटॉप में ही वो अपने इंग्रेस में ही वर्क करेगा, कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ है नहीं। सो tar.com ये मैंने ले लिया यहाँ पे। देन ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है। बैकएंड में सर्विस सर्विस कौन सा रहेगा, तो माई एसवीसी होम। ठीक है। देन दूसरा जो होस्ट है, मैंने दूसरा होस्ट लिया है यहाँ पे, तो दूसरा होस्ट कौन सा रहेगा इसका, tar.mobile.com। ये दो होस्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये रहेगा आपका इंग्रेस का फाइल। सिंपल इतना ही आपको करना है यहाँ पे, दैट्स इट। एंड देन उसके बाद आपको इंग्रेस को अप्लाई कर देना है एक बार। अप्लाई कर दो। ठीक है। मैंने अप्लाई कर लिया है इसको। जब आप चेक करोगे गेट इंग्रेस, लेट्स सी kubectl get ing इंग्रेस, तो यहाँ पे मिलेगा फिर आपका 192, ये आपका एड्रेस है इसका इंग्रेस का। और यस, आपको होस्ट नेम कहाँ पे रखने हैं, होस्ट नेम आपको कहाँ पे देने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो स्लैश etc, इस etc में जाओ। सो नैनो स्लैश etc स्लैश होस्ट में अगर जाओगे आप, तो होस्ट में आपको थोड़ा चेंजेस करना है। आईपी एड्रेस पहले लिखना है एंड देन बाद में आपका डोमेन नेम। तो मैंने क्या किया है, इंग्रेस का ही आईपी यूज किया है दोनों टाइम, दोनों होस्ट नेम के लिए। ठीक है। और यस, आप जब tar.com को यूज करोगे, tar.com एक्सेस करके चेक करोगे तो आपका पॉड 1 आएगा। देन tar.mobile.com को जब एक्सेस करोगे तो दूसरा आपका दूसरा पॉड एक्सेस होगा दूसरे सर्विस से। ठीक है। तो जिस तरह से हमने डायग्राम देखी है उसी तरह से यहाँ पे एक्सेस होगा। जो हमने डायग्राम चेक की है इस तरह से,
तो यस, यहाँ पे रूल्स हमने बना लिए। इंग्रेस कंट्रोलर हमारा nginx इंग्रेस कंट्रोलर अवेलेबल है, एंड देन इसमें से जो चेक होगा होम के पास जाएगा एंड देन मोबाइल के पास जाएगा। तो दो अलग अलग डोमेन्स हम यहाँ पे एक्सेस करके चेक कर रहे हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं अभी वो होस्ट बेस्ड राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो इंग्रेस का फाइल भी है आपके पास, और nginx /etc/host में कैसे डालना है वो भी देख लिया। तो अब अगर आप कर्ल करके देखते हो tar.com, तो आपका एक्सेस हो जाएगा फर्स्ट वाला पॉड। और आप करते हो कर्ल, हम क्या कर रहे हैं, हम मिनी क्यूब एसएसएच करके अंदर से कुछ नहीं कर रहे, हम बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखोगे आप tar.mobile.com, तो ये भी आपका nginx, ये वाला nginx का पॉड था, और टार वाला ये था हमारा https वाला httpd का पॉड। तो दोनों ही प्रॉपरली एक्सेस हो रहे हैं। जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो ये भेज जाएगा nginx के पास, इंग्रेस के पास। इंग्रेस में हमने इसके बैकएंड में दी है सर्विस। सिंपली आप इस फाइल को चेक करो, नैनो इंग्रेस, इसको अगर समझो तो यहाँ पे देखो टार डॉट को एक्सेस कर रहे हैं, तो सिंपल हमारी सर्विस है माई एसवीसी। तो इस माई एसवीसी को हमने कनेक्ट किया है पॉड के साथ एचटीटीपीडी वाले, एंड देन दूसरा जो हमने होस्ट दिया है यहाँ पे tar.mobile.com, तो इसमें हमने दिया है हमारा एसवीसी मोबाइल सर्विस, और इसमें बैकएंड इसमें हमारा है क्या, एक पॉड अटैच मोबाइल वाला पॉड, ठीक है, nginx वाला। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल सा इशू इशू था, उसमें कोई बड़ा मेजर कंसेप्ट नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका होस्ट बेस्ड राउटिंग। अब पाथ बेस्ड राउटिंग करना है तो वो कैसे करोगे, तो सिंपली हमें पाथ बेस्ड राउटिंग के लिए करना क्या है, यहाँ से होस्ट और httpd ये निकल जाएगा, ठीक है। ये दो लाइंस आपको निकाल लेनी है, ठीक है। ये दो लाइंस आपकी निकाल लो आप। इस तरह से आपको अपना सेकंड पाथ यहाँ पे सेट करना है। तो ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये दूसरा पाथ होगा, और इसमें अभी आपको देना है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। अब इसे एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, सेम tar.com इसको ये एक्सेस करोगे। अब जब इसको हम स्लैश मोबाइल लिखेंगे तब आपका एक्सेस होगा क्या, तो मोबाइल वाला पेज। तो ये रहेगा आपका छोटा सा पाथ बेस्ड राउटिंग का कंसेप्ट। आपको इंग्रेस को फिर से एक्सेस करना, अप्लाई करना होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब जब आप देखोगे कर्ल tar डॉट मोबाइल डॉट कॉम, सॉरी, tar डॉट कॉम स्लैश मोबाइल, तो आपका हो जाएगा मोबाइल का पेज एक्सेस। सी दिखाई दे रहा है आपको। तो पाथ बेस्ड राउटिंग एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग इंग्रेस के थ्रू अभी हमने अभी अभी करके देख लिया है। सो यस, इस तरह से जो इशू आया था वो आपने रिजॉल्व कर लिया, और प्रॉपरली आपका राउटिंग यहाँ पे मैनेज हो रहा है यूजिंग राउटिंग रूल्स, ठीक है। अब इंग्रेस कंट्रोलर की बात करें तो इंग्रेस कंट्रोलर हम जो यूज कर रहे हो वो मिनी क्यूब में nginx का इंग्रेस कंट्रोलर रहता है, ठीक है। नेम स्पेस अगर आप चेक करो, kubectl get namespace ns, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक और नेम स्पेस इंग्रेस nginx। ओके, nginx इंग्रेस आपको मिलेगा। इसके अंदर है क्या क्या, अगर आपको चेक करना है हाफ एन ए चेक करो, सॉरी, गेट ऑल एंड ns दे दो आप, एन दे दो कौन सा, इंग्रेस। इसके अंदर, सॉरी, इंग्रेस nginx
तो nginx के nginx नेम स्पेस के अंदर अभी उन्होंने क्या किया है, तो देखो nginx ingress कंट्रोलर को एक्सेस किया है। उसके लिए जो सर्विसेज रिक्वायर्ड चाहिए nginx ingress कंट्रोलर की वो बनाए, डिप्लॉयमेंट से nginx ingress कंट्रोलर। तो nginx ingress कंट्रोलर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, जो भी रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए उसका एक नॉर्मली नेम स्पेस बनेगा और उसके अंदर वो सारे इंस्टॉल्ड होंगे। ओके, सो ये रहेगा आपका इंग्रेस कंट्रोलर का छोटा सा, जो हमारा एरर आ रहे थे वो एरर हमने अभी अभी रिजॉल्व कर लिए, और यहीं पे आपका इंग्रेस एंड करेगा। होस्ट बेस एंड पाथ बेस्ड राउटिंग दोनों आपने चेक करी। ठीक है गाइस, सो यस यहीं पे रुकते हैं एंड यस।